जुमा के दिन जो शख्स ये सूरत पढ़ता है 700 करोड़ भी मांगेगा तो अल्लाह देगा, हर हाजत पूरी, हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज के वजीफ़े के तस्बीह बहुत अहम है। यह अल्लाह ताला की बेहद लाडली तस्बीह है और इंतहाई आसान ज़िक्र है, जिसे ना सिर्फ बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। यह ऐसी खैर और बरकत वाली तस्बीह है, उसको पढ़ने वाला हर परेशानी, हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से दूर हो जाता है और हर इंसान के हर हाजत अल्लाह के फضل करम से पूरी हो जाती है। उसका ज़िक्र कुरान पाक में भी और बेशुमार अहादीस में भी इसका तस्बीह का ज़िक्र मौजूद है। आप जुमा के दिन किसी भी वक्त इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं, यानी उसके लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। यह अल्लाह की लाडली तस्बीह है, उसको पढ़ने वाला भी अल्लाह का लाडला बन जाता है। तो जो इंसान जितनी ज़्यादा अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता है, तो अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। फिर उसको इतना रिज़्क़ अता फरमाता है जो उसके वहम गुमान से भी बढ़कर होता है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज एक दिन के अंदर इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपका नसीब खुल जाएगा। जो शख्स भी किसी भी वजीफ़े के अंदर आज तक कामयाबी नहीं हुआ, जो कहता है मेरी दुआओं की कबूलत नहीं होती, जो कहता है मैं तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके कारोबारी मसाइल हैं, जिसके घर के मसाइल हैं, जिसके रिश्तों के मसाइल हैं, आज जुम्मतुल मुबारका के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते ही उस बंदे की हर दुआ कबूलियत हो जाती है। याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार आता है और जुमा के दिन आपने इस अमल को लाजमी पढ़ना है, वरना आप पछताओगे। काश हमने ये वजीफ़ा जुमा को पढ़ लिया होता तो आज हमें पछतावा ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। मेरा मानना यह है, यह ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह के नामों का वजीफ़ा पढ़ें और आपको फ़ायदा ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह का कलाम में 100% कामयाबी है। लेकिन गलती सिर्फ़ हमारी ज़ात के अंदर, कमियाँ हमारी ज़ात के अंदर है। आज अगर आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ़ चंद मिनट इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह यह आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना सिर्फ इतना ही, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, फिर आपको वजीफ़ा पढ़ने का तरीक़ा भी आ जाएगा, वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। जो शख्स कहता है वज़ाइफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, आज जुमा के दिन एक बार ये वजीफ़ा मेरे कहने पे पढ़कर देखें। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह बदल कर रख देगा। आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का ख़ात्मा हो जाएगा। आपके घर से परेशानियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। बाज़ औक़ात इंसान वजीफ़ा पढ़ता है, चंद दिन तक फ़ायदा होता है, लेकिन आज जुमा का दिन है जिसे दौलत वाला जुमा भी कहा जाता है। ये महीना बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में मांगी गई दुआएँ रद्द नहीं जाती। जब जुमातुल मुबारका का दिन ये वजीफ़ा पढ़ा जाए, फिर अल्लाह पाक की ज़ात मुँह नहीं से निकली हर हाजत को पूरा कर देती है। आज अगर आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार मिल जाए। आज अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो ज़ाती मकान मिल जाए। अगर आप नौकरी के मसाइल हैं, आपको शादी का मसला है, आज वो दिन आ चुका है जिसमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होंगी। अगर आज आपने इस वजीफ़े को छोड़ दिया तो फिर पूरा साल पछताओं के अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं आएगा। आज ये मुजरब वजीफ़ा पढ़ते ही पूरे साल के रिस्क दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। पूरे साल के लिए हर तरह की परेशानी और मुसीबत का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। जुमा के दिन कदर कर लें। जो लोग आज तक अल्लाह को राज़ी ना कर सके, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा ना करा सके, आज जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़ कर अल्लाह को राज़ी कर लें। ये वो जुमा का दिन है जिसे रिस्क और दौलत का जुमा कहा जाता है, जिसे कबूलियत का जुमा कहा जाता है, जिसे नसीब और तकदीर चमकाने का जुमा कहा जाता है। आज के दिन ये तस्बीह पढ़ लेना। अगर कोई सड़क पर बैठा फ़कीर है, कोई मांगने वाला भिखारी भी है, तो आज जुमा के दिन ये अल्लाह वालों की बताई हुई तस्बीह पढ़ने से अल्लाह इतना नवाजेगा, आप ख़ुद हैरान हो जाओगे। ये रिस्क और दौलत और कामयाबियों कहाँ से आ रही है। वजीफ़ा करने का तरीक़ा मैं आपको बता देता हूँ, साथ में ये भी बता देता हूँ वजीफ़ा करते वक्त आपने किन किन बातों का
ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज जुमा के दिन जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले 3 बार या 7 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कौन सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है एक मरतबा दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ेगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने अपने आँखों को बंद करना है। सबसे पहले अपने जायज़ मकसद, जायज़ हाजात को नियत करनी है। मिसाल के तौर पर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, आप 10 लाख चाहते हैं, 20 लाख चाहते हैं, आप चाहते हैं फ़ौरी तौर पर आपके लिए रकम का बंदोबस्त हो जाए तो उसकी नियत कर लें, मुझे इतनी रकम मिल जाए। या आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह पर करना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते देख कर चले जाते हैं तो उसकी नियत कर लें अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपने ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहे, उसकी नियत कर ले। गरज जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसकी नियत करने के बाद एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि का पढ़ना है। जो शख्स कहता है मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता, मुझे अल्लाह को राज़ी करना नहीं आता, मुझे अल्लाह से अपने बात को मनवाने का तरीक़ा नहीं आता, आज मैं आपको बताऊँगा वो मांगना रब से आपने है। आज आपको वो कलिमात बता रहा हूँ जिन्हें पढ़ने से अल्लाह और अल्लाह का हबीब राज़ी हो जाएगा। जिसे पढ़ते ही सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, जिसे पढ़ते ही अर्श इलाही से फ़रिश्ते रिस्क लेकर ज़मीन पर आ जाते हैं। आपके रास्ते से हर रुकावट, हर परेशानी दूर हो जाती है। बाज़ औक़ात जब इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती या परेशानियाँ, आजमाइश, मुश्किलात बढ़ती जा रही हो तो समझ लो आपसे आपका रब नाराज़ है। और जब अल्लाह नाराज़ हो जाए तो फिर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। आपने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि को कैसे पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि एक बार हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 2 बार हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 3 बार हो गया। इस तरह से आप उन कलिमात को अपने दाएं हाथ के उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ते ही अल्लाह पाक आपके तमाम के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है आपने नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करेंगे, 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ते ही अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। तो फिर अब इनामात लेने का वक्त है, अब अल्लाह करीम से ख़जाने लूटने का वक्त है। आज दौलत वाला जुमा है, आज ख़जाने लूटने की ऐसी क़बूलियत की घड़ियाँ हैं, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी क़बूलियत की है। 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ते साथ ही आज का दूसरा वजीफ़ा आपने पढ़ना है। आज का दूसरा वजीफ़ा एक ऐसी कुरानी सूरत का ख़ास वजीफ़ा है जिसे पढ़ते ही तकदीर बदल जाती है, जिसे सिर्फ़ एक बार पढ़ने कुरान मजीद के 10 पारों का सवाब मिलता है और 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। जो शख्स परेशान है, बेबस है, लाचार है, हालात ने मजबूर कर दिया, मायूस छाई हुई है, काम ठप हो चुका है, दुकान कारोबार बंद हो चुका है, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाना मुश्किल है, अल्लाह से ख़ज़ाने मांगना आसान है, लोगों के सामने मन्नत समाजात करना मुश्किल है, अल्लाह के सामने रोना गिड़गिड़ाना आसान है।
آج آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا تو آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور آپ کی گناہ مٹ جائیں گے، پھر اللہ آپ سے جو مانگے گا مل کر رہے گا۔ جب آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس گھر میں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ نے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکالنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی ہر مقصد میں کامیابی کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 2 بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 یا 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی کوئی شان نہیں، کوئی خالق و موجود زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ اللہ معبود برحق ہے، ولی ہے، مولا رب ہے، تدبیر کرنے والا، رزق دینے والا، موت حیات کا مالک ہے، اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے، عقلوں کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اندرونی عمارت ہے، اور مخلص دل، پاکیزی روح، عقل سلیم کے مطابق اللہ کی محبت، اس سے انسیت اور اس کی ملاقات کو شوق سے زیادہ خوبصورت، پاکیزہ، رازدار اور بہتر نعمت اور کوئی نہیں۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں جب اس کی معافی تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کی رضا کا کیا عالم ہوگا۔ جب اس کی رضا امیدوں کی سمیٹ لیتی ہے تو اس کی محبت کیسی ہوگی، اور جب اس کی محبت کا یہ عالم ہو تو عقلوں کو حیران کر دے گی۔ اس کی نظر کرم کیسی ہوگی، اور انسان جتنے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ ایمان کی لذت مٹھاس حاصل ہوتی ہے۔ جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے، بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل بھی جائے جس سے اسے لذت حاصل، تب بھی اسے امن، اطمینان، سکون نہیں مل سکے گا۔ اور آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت، ناک کا سونگھنا، زبان کا بولنا، ان تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی۔ بلکہ اگر دل اپنے حقیقی خالق، مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو جسم کی خرابی کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اللہ کی سچی و حقیقی محبت ہو جو دیگر تمام محبتوں پر غالب و مقدم رہے، اور بندے کے تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کی تابع ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق، ہمت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اپنے رزق میں برکت و سعادت کی کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔